गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो एक छोटा टॉपिक बचा था कम्युनिटी फार्मेसी चैप्टर 3 में उसी को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन है। मैंने कल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया रिटन फॉर्म में पर्चा होता है। ठीक है, रिटन फॉर्म में दवाओं को लिखा गया रिटन फॉर्म का, ठीक है, एक प्रूफ होता है जिसे देखकर फार्मासिस्ट दवा देता है और पेशेंट को समझाता है कि उसमें आपको कौन कौन सी दवा है, कब खानी है, ठीक है, ये सारी चीजें को बताता है। प्रूफ होता है जिसे देखकर फार्मासिस्ट दवा देता है और पेशेंट को समझाता है कि, ठीक। तो इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसमें आपको कौन कौन सी दवा है, कब खानी है, ठीक है, ये सारी चीजें को बताता है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, हैंडल करना का मतलब होता है कि आप कितना केयरफुली तरीके से अपने काम के प्रति जागरूक हैं। ठीक है, अगर किसी चीज को आप उतने ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं जितने अच्छे से आपको नॉलेज होगा। जैसे अभी हमने फ्रेशर पार्टी करवाया था, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे प्रोग्राम करवाया था, उस सब का रिहर्सल प्रैक्टिस करवा दिया था, इसलिए कि आप लोग अच्छे से हैंडल कर सको, हम लोग को बार बार इधर उधर भागना घूमना ना पड़े। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो उसी सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है, उसी सारी चीजों को देखना, उसको कंप्रोमाइज करना, उसी को कहते हैं हैंडलिंग। ठीक है, जैसे अभी हम लोग फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, अब फार्मेसी के बारे में हर चीज हैंडल करना है ना। अभी मैं कह दूं हैंडल करना, आप कह दो सर जी मैं सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। मैं सर कहीं पर कोई प्रोग्राम है, वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, निमंत्रण में पूरी सब्जी, उस सबको हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं पे झगड़ा लड़ाई हो रही है उसको हैंडल कर सकता हूँ। सर कोई केस को हैंडल नहीं। अभी आप फार्मेसी में हो, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसको हैंडल करना। खास करके हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको प्रिस्क्रिप्शन को जो है ज्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। Dispensing refer to the dispensing refer to the process of preparing and giving मेडिसिन। आप मेडिसिन देने का और कर रहे हैं, इसलिए हर जगह आपको मिलेगा। टू किसको दे रहे हैं? पेशेंट को दे रहे हैं। पेशेंट का मतलब
जो नेम लिखा है नेम्ड पर्सन को दे रहे हैं। पूछते हैं ना आपका नाम क्या है, ऑन द बेसिक ऑफ, किसके आधार पे दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे दे रहे हैं। एक आदमी का एक ही प्रिस्क्रिप्शन होता है। बेसिक ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन हैंडल क्या है कि डिस्पेंस करना, जो दवा को हम डिस्पेंस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हैंडल करते हैं, जो नेम पर्सन है उसको जो दवा दे रहे हैं किस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्पेंसिंग प्रोसेस, डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या है, डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है उसको हम आपको बताते हैं। डिस्पेंसिंग प्रोसेस, डिस्पेंसिंग प्रोसेस, ठीक है। डिस्पेंसिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कौन सी प्रोसेस से किस प्रोसेस से कैसे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होती है कि जैसे कि जो आपका प्रोसीडर है, प्रोसीडर अभी कल मैंने बताया था, आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना है जो स्टैंडर्ड होता है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उसको वैलिड करना है, मतलब केयरफुली रीडिंग करना है, ठीक है। उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, फिर उसको प्रिपेयर करना है कौन कौन सी दवा देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर उस जो दवा आप निकाले हैं उसको रिकॉर्ड से मिलाएंगे, यानी प्रिस्क्रिप्शन से मिला लेंगे। प्रिस्क्रिप्शन से मिलाने के बाद फिर कोई अगर इशू है तो डॉक्टर से समझेंगे, नहीं इशू है तब आप उसको जो है दे देंगे दवा और बता देंगे कैसे क्या खाना है, ठीक है। तो मैं आप को इसमें वही कल वाली प्रोसेस करता हूँ, हेडिंग लिखवा देता हूँ। अगर बड़े में आएगा तो इसे बड़े में जल्दी नहीं आता, अगर बड़े में आएगा तो आप जो है अपने स्तर से उस हेडिंग का डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, नहीं तो केवल आप जो है नंबर नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, रिसीव, एंड इसमें दो हेडिंग बन जाएगी, वैलिड द प्रिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंड प्रिपेयर एंड लेवल, आइटम्स फॉर इशू, मेक एंड फाइनल चेक, रिकॉर्ड। छठवां क्या है, इशू मेडिसिन टू पेशेंट, टू पेशेंट
विथ क्लियर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका सारा चीज आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कल बताया था, क्या बताया था, प्रॉपर तरीके से देखिए, ये जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस मैं जो बता रहा हूँ ये सही तरीका होता है। ये जो डिस्पेंसिंग प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सही तरीका होता है दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का। पहले पर्चा पकड़िए, उसके बाद उसको वैलिड करिए कि हाँ सही है कि नहीं है, उसके सिम्टम्स लीजिए, नाम पूछिए, अपने आप को संतुष्ट करिए, फिर उसमें जितनी दवा निकालनी है उसको दवा निकालिए, फिर उसका प्रिपेयर करिए, लेवल वगैरह सब चीज़ देखिए, कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो उसको दूर करिए। उसके बाद फिर फाइनल चेक करिए, दवा को और पर्चे से मिलाइए, फिर रिकॉर्ड करिए, मतलब नोट करिए कहाँ कौन कौन सी दवा किस पेशेंट को दी हो, जिसे फार्मासिस्ट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इशू नहीं है तो पेशेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कौन सी दवा कब खानी है, कैसे यूज करनी है, क्या करनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि दवा मतलब पैसे की इतना लालच होती है कि पैसे लेने के चक्कर में, ठीक है, पैसे लेने के चक्कर में दवा मतलब पूछ लिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब दोबारा ये भी नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सिम्टम्स पूछ लें, नाम पूछ लें, उसी का पर्चा है कि या किसी और का पर्चा है, ठीक है, उसी का पर्चा है या किसी और का पर्चा है, उस चीज को भी आप लोग मतलब कोशिश नहीं करते हैं कि एक बार देख लें कि हाँ किसका पर्चा है, कौन सा सिम्टम्स है, दवा जो है हमारे हिसाब से सही है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा। कितने लोग को दवा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये पता ही नहीं है, बस वो पर्चा देख रहे हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। बात समझ में आई? बोलिए। अब हाँ, अब देखिए जो जानने वाली चीजें, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये चीजें हमारे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए कि दवा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दवा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। दवा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अगर आपको पता हो गया तो आप किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी पर या हॉस्पिटल क्लिनिक पर या किसी बड़े हॉस्पिटल में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सही तरीका होता है किसी भी प्रकार की दवा को डिस्ट्रीब्यूशन करने का। अब सपोज डेट मान लीजिए बड़े किसी बड़े जो है बड़े नंबर में आ गया, बड़े नंबर मतलब जैसे 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर में अगर आ गया क्वेश्चन, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि इसी जो हेडिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिसीव एंड वैलिडेशन, इसी को हेडिंग डालना है और इसी में आपको 2-4 लाइन, इसी में आपको 2-4 लाइन लिख देना है। ठीक है, बड़े नंबर में आ जाएगा तो आपको हर एक हेडिंग डाल के 2-2 3-3 लाइन कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब सबको पता है कि अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, ठीक है, उसमें हर चीजें करेक्ट लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है, रीड करना उसको। रिसीव का मतलब होता है रिसीव, जब आप किसी चीज को मतलब आप जैसे कहीं परीक्षा देने अगर गए हैं, देखिए वहां पे रिसीव करता है, आपका एडमिट कार्ड रिसीव करता है, आधार कार्ड, उससे आपने उस मतलब आपसे वो पूछता है, जो भी वहाँ का इवेल्युएटर होते हैं वो पूछते हैं नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूछते हैं ना। तो वो सारी चीजें जो है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको भी हर सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होने चाहिए। आपसे भी पेशेंट को बारे में पूछना है, अपना नाम बताइए, कहाँ से आ रहे हैं, अच्छा एड्रेस बताइए, कितना एज है, क्या हो रहा है,
तो वो मतलब आपको वैलिडेशन हो जाएगा, और साथ साथ में आपको एक अलग से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ नहीं, अगर ये बीमारी है तो ये दवा सर लिखते हैं, ये दवा हम भी चलाएं। और वैसे भी आपको दवाओं के बारे में आपसे ज़्यादा तो जानकारी है नहीं किसी को, ठीक है, इस चीज़ को मानो। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से पढ़े रहेंगे, गढ़े रहेंगे, तभी आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहेगा। अब कहिए कि नहीं, बी फार्मक डिग्री ले लिए हैं, स्कूल कभी गए नहीं हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कभी नहीं करे हैं, ट्रेनिंग हॉस्पिटल ट्रेनिंग कभी नहीं करे हैं, तो हम महाराजा हो गए, दवा के बारे में ज्ञाता हो गए, तो कुछ नहीं हो, तुम शून्य हो, ठीक है, तुम शून्य हो। जब तक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत आ ही नहीं सकती है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं डायरी पेन में, नहीं तो अपने दिमाग में, ठीक है। ऐसे पारी पारी सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक मैं बताऊंगा कि ईरर क्या करते हैं, ठीक है, डिस्पेंसिंग ईरर जो होता है, ठीक है, जो आम आदमी जैसे कि हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दवा, तो उसमें गलतियां क्या होती हैं, ईरर क्या होता है, ठीक है। तो डिस्पेंसिंग ईरर ईरर पढ़ लेंगे, इसके बाद जो है इसमें हमको कोई चीज हमको नहीं लगता है कि बचेगा। देखिए डिस्पेंसिंग ईरर में जो कॉमन ईरर होता है, ठीक है, कॉमन ईरर का मतलब समझते हो, जो हर कोई करता है, जो हर कोई करता है, ठीक है, जो हर कोई कर देता है, ठीक है। वही प्रोसेस मैं फिर से आपको नाम बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे पहला जो कॉमन ईरर है ना, इनकरेक्ट ड्रग, सभी लोग करते हैं, जितने भी अनट्रेंड फार्मासिस्ट हैं सभी लोग करते हैं, डॉक्टर के हिसाब से दवा देने लगते हैं, ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से दवा देने लगते हैं। जो जितने भी अनट्रेंड फार्मासिस्ट एग्जाम है, पहला क्या प्रॉब्लम करते हैं, पहली प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये आती है कि इनकरेक्ट ड्रग, इनकरेक्ट इनकरेक्ट ईरर, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है इम्प्रॉपर लेवल। अगर कोई दुकानदार बोल दिया, अरे लेवल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है, इसको ले लीजिए, थोड़ा आपको सस्ती दे दे रहे हैं, तो तुम अच्छे पैसे कमाने के लिए सोचते हो कि मेरा दो पैसा ज़्यादा बच जाएगा, उसके चक्कर में ना, उसके चक्कर में तुम वो थर्ड क्वालिटी की, ठीक है, डिफेक्टिव ड्रग लेके चले आते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तीसरा प्रॉब्लम क्या होती है सभी के साथ, तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, तीसरी प्रॉब्लम ये होती है रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी, ठीक है, रॉन्ग क्वांटिटी की जो हम लोग दवा ले लेते हैं, ठीक है। चौथी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चौथी गलती जो करते हैं, इधर दवा को बांटने में जो गलती करते हैं उसको बता रहा हूं, अभी डिटेल में करूंगा, पहले लिखिए, इंडिकेटेड इंस्ट्रक्शन, इंडिकेटेड इंस्ट्रक्शन, हमको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, हमको नॉलेज नहीं होता है क्या करना है, और हम बस लपेट देते हैं,
कि नहीं बस एकदम नंबर 1 की दवा है, ठीक है ले लीजिए। और जो लास्ट मेन कॉमन है, ठीक है, ये सब मतलब कॉमन एरर है, इसको आप कर ही देते हो कितना भी कोशिश कर लीजिए, ठीक है, इसको आप कर ही देते हो। और नहीं तो अभी अपने आप को जज करिए, जितने लोग भी मेडिकल स्टोर पे रहते हैं, अभी अभी पता चल जाएगा कि करते हो कि नहीं करते हो। इम्प्रॉपर स्टोरेज, छठवां पैकेजिंग। अब अपने आप से पूछिए कि क्या अब कभी जैसे कि आपको कोई पर्चा है, ठीक है, अब अपने आप से पूछिएगा, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, यही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, आप जब दवा बांट रहे हो, ठीक है, जब दवा बांट रहे हो तब आपको कोई दवा ऐसी लिखी हो पर्चे में जो समझ में ना आ रही हो, और आपने क्या किया हो, याद करिए क्या किया हो, आपने क्या किया है पता है? आप जो है, आप सिर्फ जो है पूछते हैं सिम्टम्स क्या है, अच्छा एक गैस की गई है, एक दर्द की गई है, एक एंटीबायोटिक गई है, तो क्या कहते हैं, अच्छा ताकत की बच रही है, ताकत की मिला देते हो, मिला देते हो ना, तो ये गलती कभी नहीं करना है। इम्प्रॉपर लेबल, इसके बारे में मैंने बता दिया, आप कहीं गए दुकान पर, अगर आपको प्रॉपर लेबल नहीं है, प्रॉपर लेबल नहीं बना हुआ है उस पर, ठीक है, तो क्या करते हो, सस्ती दवा देख कर आप उसको खरीद लेते हो, ठीक है। रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी मतलब क्वालिटी क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, जेनेरिक दवा जिसे कहते हो तो दुनिया कर रही है, ठीक है, तो उसको कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब अच्छी से अच्छी दवा दें। जेनेरिक में भी थोड़ा सा अच्छे में भी आती हैं, पॉली में आती है, पेटेंट आती है, पॉली आती है, जेनेरिक आती है, तो जेनेरिक ना रख करके पॉली रखिए, पेटेंट रखिए, जो पेटेंट वाला पैसा दे उसको पेटेंट दीजिए, जो पॉली वाला पैसा दे पॉली, पॉली में भी बच जाएगा आपका दो चार पैसा, ऐसा तो है नहीं कि आप, ठीक है, निःशुल्क काम करेंगे, ठीक है। एंडिकेट इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको कभी कभी जैसे वो बीडी लिखा है या सोयस लिखा है या कुछ और चीजें ऐसे डॉक्टर लिख देता है, ठीक है, जो उसके सिम्टम्स के आधार पर ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, उसमें आप क्या करते हो, आपको उसके बारे में पता नहीं होता है, और आप, ठीक है, और आप उसको बिना समझे बिना जाने उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो। इम्प्रॉपर स्टोरेज का मतलब होता है कि आपको पता है कि वैक्सीन्स जो हैं या और बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो हमको फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में, फ्रिज का मतलब है नहीं कि फ्रिज में ले आकर रख दिए, फ्रिज खराब है या फ्रिज चल ही नहीं रही है या और कोई ऐसी समस्या हो रही है जिसमें कि लाइट ही नहीं आ रही है, एक हफ्ते से, एक हफ्ते से आधे, एक हफ्ते से लाइट ही नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, तब भी रख दोगे, तब भी आपकी दवा सही है, नहीं सही है, ठीक है, नहीं सही है, उसको आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसको इन्वर्टर से कनेक्शन करना है, कि जहाँ पे प्रॉपर तरीके से, या कोई फ्रीजर में रख रहे हो जिसको जिसको जितने टेम्परेचर पर रखना है, उसके रखने के बाद भी वो टेम्परेचर मेंटेन उतना घंटा किए रहता है जितने घंटे की आपकी लाइट कटती है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही मतलब बहुत ही समझ लीजिए कि एकदम नॉर्मल चीजें हैं, जो एकदम बहुत सब आदमी इसकी गलती करते हैं, इसीलिए कहा गया डिस्पेंसिंग एरर। डिस्पेंसिंग एरर मतलब कि जो भी डिस्पेंस करते हुए जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं, जो भी एरर हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपसे प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि पैकेजिंग का मतलब इंडस्ट्रीज पैकेजिंग भी हो सकता है, और यहाँ पर जो आप मेडिकल स्टोर या क्लिनिक रखे हैं यहाँ पर भी हो सकता है। होता क्या है,
होता ये है कि जैसे आपको कोई दवा बॉक्स में करके रखना है, पहली चीज तो हर दवा बॉक्स में करके रखनी चाहिए। दूसरी चीज जो भी आपका रैक होता है, जो रैक होता है, जो काउंटर होता है, उसमें ग्लास लगे होने चाहिए, बाहर से धूल ना जाए। लेकिन हम आप देखते हैं वैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ के डीआई होते हैं, ठीक है, उनको अगर इतनी बड़ी पोस्ट दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी को वो निभाना चाहिए, ठीक है। हम लोग टीचर्स बताते रहते हैं, ठीक है, और वो लोग पैसा लेके काम करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मतलब कि देखते हुए भी अनदेखा करना पड़ता है, ठीक है। तो पैकेजिंग मतलब कि आपके जितने भी जो फार्मेसी है वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर जो है विंडो बंद होनी चाहिए, विंडो स्लाइडिंग वाली नहीं होनी चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है। और स्लाइडिंग वाला दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके गेट के अलावा भी कांच का एक दरवाज़ा होना चाहिए छोटा, जिससे क्या हो सके कि धूल मिट्टी प्रॉपर हमेशा आए नहीं, जब पेशेंट आए तब गेट अपना खोल के आए, नहीं तो बैठे रहे, ठीक है। और उसके बाद जो रैक होता है जिसमें दवाइयाँ रखी जाती हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्लास लगा होना चाहिए, ग्लास बंद करिए, दवा निकालिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ ये सब पैकेजिंग में आता है। किस में आता है? पैकेजिंग में आता है, ठीक है। मैं कल वाला टॉपिक जो है एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ आपको, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में भी, आपके पढ़ाई में भी, ठीक है। डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या है, मैंने बताया कि सही चीज से किसी चीज को मतलब किसी चीज का मतलब दवा से है, ठीक है। सही चीज से दवा को कैसे डिस्पेंस करना, वो आपका डिस्पेंसिंग प्रोसेस होता है। और डिस्पेंस करते समय यानी दवा को बांटते समय क्या गलती करते हो उसे डिस्पेंसिंग एरर कहते हैं। दोनों चीज मैंने बता दिया। और उसके प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का मतलब यही है कि आप किसी चीज को हैंडल कैसे कर रहे हो। जैसे पहले रिसीव करोगे, फिर उसको बैलेट करोगे, फिर इस अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसको पढ़ोगे, फिर दवा निकालोगे, फिर मिलाओगे, फिर अगर सब कुछ सही है तब जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दोगे कि हाँ ये दवा आपको दूध से लेना है, पानी से लेना है, खाली पेट लेना है, कब कब खाना है, सुबह खाना है, शाम को खाना है, तीनों टाइम खाना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग में आपको इतना जितना बताया हूँ इतना जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन आता है, प्रिस्क्रिप्शन आता है, क्या आता है? ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, चैप्टर 3 है, किसका है? कम्युनिटी फार्मेसी का है, डी फार्मा सेकेंड ईयर में, डी फार्मा सेकेंड ईयर में कम्युनिटी फार्मेसी में चैप्टर 3 है, जिसका नाम ये प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और पार्ट बी में है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, पहला आपको देखना है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? सबको अभी जब से बताया हूँ तब से तो सबको इतना पता हो गया होगा कि सर प्रिस्क्रिप्शन माने दवा का पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन माने दवा का पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन माने दवा का पर्चा। लेकिन वो जो दवा का पर्चा है, ठीक है, उसको हम लोग अब पर्चा नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखिए अब हम लोग जो है प्रोफेशनल तरीके से आ गए हैं, प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से आप बात करेंगे कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन आप लिए हैं ना इसको हमें दीजिए, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लाइए, ठीक है। तो जब हम लोग उसी तरह बात करते हैं पर्चा लाओ, पर्चा लाओ, ठीक है, तो वही कंडीशन होगी ना, तो कस्टमर को भी वही समझ में आएगा। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है जो डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, फार्मासिस्ट को दिया जाता है, किसके लिए? पेशेंट को दवा देने के लिए, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम आरएमपी, आरएमपी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आर ए फिजिशियन, फिजिशियन जो होते हैं, ठीक है, फिजिशियन टू फार्मासिस्ट फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आता है,
पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन के कितने भाग होते हैं। कल हमने आपको पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा दवा का पर्चा यानी कि प्रिस्क्रिप्शन बना करके दिखाया था और नाम भी लिख करके दिखाया था। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन समझ में आया। प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर है जो डॉक्टर जो है देते हैं, जो डॉक्टर देते हैं। अब देखिए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में दोनों चीजें आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको लिखा दिए हैं। ठीक, जैसे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में पहला टॉपिक क्या है, पहला डेट है। जो भी आप पर्चा देखेंगे सबसे पहले ऊपर ही, सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं ना, सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा क्या, हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, और दूसरे कलर का हाइलाइटर लेता हूं क्योंकि इसमें पीला एक बार पीले हाइलाइटर से मैं आपको दिखा चुका हूं। अब देखिएगा यहाँ सबसे पहले ऊपर जहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल नेम होता है। क्या होता है, हॉस्पिटल नेम होता है। फिर उसी के बगल में आपको डेट डालने के लिए जगह रहती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल नेम जो होता है वो तो आपका पर्चा है ना, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो हॉस्पिटल का है तो हॉस्पिटल नेम नहीं गिनती करते हैं, लेकिन पर्चे में हॉस्पिटल नेम होना चाहिए विथ एड्रेस। इसको ध्यान दीजिएगा, हॉस्पिटल में जो भी प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसमें हॉस्पिटल का नेम विथ एड्रेस होना चाहिए। इतनी बात समझ में आनी चाहिए सभी को। दूसरा जो मतलब पहला जो टॉपिक होगा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में उसे कहते हैं डेट। क्या कहते हैं, डेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेट। सबसे पहले दाहिने नंबर पर आपका नाम लिखा जाता है, उसके बाद डेट डाली जाती है, नाम लिखा जाता है, डेट डाली जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, चाहे सरकारी में जाओगे चाहे प्राइवेट में जाओगे, ठीक है। तो जो फार्मासिस्ट या जो भी गेटमैन होता है वो अपने रजिस्टर में नाम लिखता है और पर्चे में नाम लिख के दे देता है आपको, आप आगे जाते हो। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन होता है डिटेल्स ऑफ पेशेंट, जो नेम एज सेक्स एड्रेस ये सब लिखा गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हो डिटेल ऑफ पेशेंट, डिटेल ऑफ पेशेंट। दूसरे नंबर में डिटेल ऑफ पेशेंट होता है। अब डिटेल ऑफ पेशेंट में जैसे कि आप हेडिंग डाल लीजिए डिटेल ऑफ पेशेंट, उसमें लिखिए पेशेंट के नाम एज सेक्स एड्रेस को लिखना डिटेल ऑफ पेशेंट होता है। फिर नाम हेडिंग डालिए, नाम में पेशेंट नेम लिखिए XYZ, ठीक है, ABC कुछ भी लिख सकते हो, एज में लिख दीजिए, ठीक है, XY, ठीक है, मेल फीमेल लिखिए, सेक्स में एड्रेस लिख दीजिए आप, ठीक है, पिन कोड लिख दीजिए, लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई। ये आपका दूसरा जो होगा, दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसे कहते हैं नेम एज सेक्स, ठीक है, एड्रेस। ये चीज हो गई। तीसरा आपका जो RX का सिंबल बना होता है, RX का जो सिंबल बना होता है, RX का जो सिंबल बना होता है उसे कहते हैं तीसरा। और इसका RX का नाम क्या है भैया, RX का नाम है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या नाम है, कभी कभी पूछ लेता है इसमें इनमें से कौन सुपरस्क्रिप्शन है, तो RX से भी दे देगा, या ऐसे पूछ लेगा RX को हम किस नाम से जानते हैं, तो सुपरस्क्रिप्शन हॉर्स ऑफ आई गॉड फॉर हीलिंग। ठीक है, एक एक प्रकार से एक हम लोग जो है गार्ड से जो है प्रे करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, उसके लिए RX लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो RX एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है कि हॉर्स ऑफ आई। ठीक है, जैसे घोड़े की आंख जो होती है ना, घोड़े की आंख होती है, वो बहुत केयरफुली तरीके से देखता रहता है, ठीक है, चारों तरफ, और अपने मोटो मतलब अपने जो मोटो है उसी पर ध्यान देता है। उसी प्रकार से ये हम लोग का होता है कि मैं गार्ड पर अपने मतलब अपने विचारों से द्वारा अपने आप को अपने मुकाम तक, अपने रास्ते तक, अपने सही रास्ते तक जो है एकदम निभा रहा हूँ ईमानदारी से। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें देखिएगा मैं 3 पार्ट लिख दिया हूँ, और वैसे हमको 3 लाइन लिखना था लेकिन मैं तीनों को एक साथ लिख दिया हूँ। जैसे जब RX के नीचे आप लिखते हो ना टैबलेट पैरासीटामॉल 650 TDS, TDS मतलब 3 बार, कै दिन खाना है, 7 दिन खाना है। इसके नीचे आप लिखते हो कैप्सूल, कैप्सूल क्या लिखते हो, इसके नीचे भी आप लिख सकते हो ना कैप्सूल,
ठीक है। आप लिखोगे कैप्सूल पेंटा 40, ठीक है, कैप्सूल लिखोगे पेन 40 लिखोगे, ठीक है, कैप्सूल लिख दोगे पेन 40 लिख दोगे और ओडी लिखोगे, यही लिखते हो। तो ये भी आपका इसी में आ जाएगा। एम्लोकाइंड 80 लिख दे रहे हो, ठीक है, उसमें लिख दे रहे हो मॉर्निंग, ठीक है, और एम्लोकाइंड 80 40 mg या 50 mg वर्टिकान, ठीक है, ओडी लिख दे रहे हो, 25 mg लिख दे रहे हो, जितनी भी चीजें आप, ठीक है, लिखते हो उसको जो है हम देखिए, आप ध्यान समझ लीजिएगा, जो सब इनस्क्रिप्शन है, ये 4 नंबर जो आपको दिख रहा है, जो आपको दवा की नेम जिसमें क्या लिखा